नमस्कार। जब किसी गांव या शहर की चर्चा अच्छे कामों के लिए होती है, उसके बाद उस गांव या शहर में रहने वाले लोग अपने आप को एक तरह से गौरवान्वित महसूस करते हैं और उन्हें गर्व होता है कि मैं ऐसे शहर में जन्म लिया हूं जिस शहर की चर्चा अच्छे कार्यों के लिए या जिस गांव की चर्चा अच्छे कार्यों के लिए हो रही है। लेकिन जब किसी गांव या शहर की चर्चा गलत कार्यों के लिए किया जाने लगे, तो पूरे शहरवासी या पूरे गांव के लोगों को शर्मसार होना पड़ता है और कहीं न कहीं लोग अपने आप को कोसते भी हैं कि काश मैं ऐसे शहर में जन्म लिया हूं या ऐसे गांव में जन्म लिया हूं जहां की चर्चा केवल गलत कार्यों के कारण हो रही है और कुछ गलत लोगों के कारण पूरे गांव और पूरे शहर की छवि एक तरह से खराब हो रही है। कुछ इसी तरह अपने आप को सासाराम शहर में रहने वाले लोग कुछ दिनों से शर्मसार महसूस कर रहे हैं, कारण कि सासाराम शहर की चर्चा कुछ दिनों से लगातार गलत कार्यों के कारण हो रही है और इस चर्चा के कारण सासाराम शहर की बदनामी पूरे भारतवर्ष में सुनाई पड़ रही है। मात्र 15 रोज पहले सासाराम शहर में जो आग लगी थी, उस आग के कारण पूरे भारत भर में इस शहर की बदनामी हुई थी। लोग तरह तरह के इस शहर के बारे में चर्चा कर रहे थे और कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये कहते हुए सुने जा रहे थे कि सासाराम शहर में इस तरह के लोग हैं जिसके कारण पूरे सासाराम शहर में रहने वाले लोग या तो अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहे हैं या उन्हें लग रहा है कि हमें सासाराम शहर में हम सासाराम शहर में जन्म लेकर कहीं न कहीं कोई गुनाह कर दिए हैं। सासाराम शहर में जो दंगा भड़का था, उसके बाद से लगातार इसकी चर्चा होती रही कि असामाजिक तत्वों का वहाँ पर बोलबाला ज़्यादा है, जिस कारण से सासाराम शहर में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और उस घटनाओं पर काबू पाने के लिए प्रशासन को बहुत दिनों तक मशक्कत करनी पड़ी। कल से फिर एक बार सासाराम शहर की चर्चा हो रही है और इस चर्चा के जद में यहाँ के कुछ अधिकारी और कुछ जनप्रतिनिधि हैं। कल निगरानी विभाग के द्वारा विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है और जैसे ही निगरानी विभाग के द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया, उसके बाद इस शहर की चर्चा पूरे बिहार में होने लगी। खबरों के माध्यम से सासाराम शहर एक तरह से सुर्खियों में आ गया है। इस सुर्खी के पीछे का कारण 2014 में जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के द्वारा जिस कार्य को अंजाम दिया गया है, उसके कारण ये शहर चर्चा में बना हुआ है और चंद लोगों के कारण सोचिए कि पूरे सासाराम शहर में रहने वाले लोग कहीं न कहीं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, शर्मसार महसूस कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मैं एक ऐसे शहर में रहा हूँ जहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ के लोगों की समस्याओं के समाधान करने के बजाय यहाँ के जितने भी लोग हैं उनके दिए गए पैसे या उनके द्वारा जो भी टैक्स के रूप में दिया गया है सासाराम शहर के विकास को लेकर, उसको एक तरह से हड़प लिए हैं। और जिन जिन लोगों का इसमें नाम आया है, सोचिए कि उनके द्वारा किस तरह से लोगों के बीच जाकर ये जस्टिफाई या यह बताने का कार्य किया जाएगा कि हमने ऐसा नहीं किया है। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है और कोर्ट के द्वारा जब तक से किसी को दोषी करार नहीं दे दिया जाता, तब तक से उसे दोषी नहीं माना जाता। लेकिन जिस तरह से निगरानी विभाग के द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया है, सोचिए कि 2014 में यह मामला सामने आया, 2016 में ये मामला इस मामले में जांच शुरू हुई और उस जांच के करीब 7 साल बाद निगरानी विभाग के द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया है। तो कहीं न कहीं मामले में कुछ न कुछ साक्ष्य जरूर मिले हैं, जिस साक्ष्य के आधार पर निगरानी विभाग के द्वारा ये आरोप पत्र दायर किया गया है विशेष न्यायालय में। सोचिए कि उन प्रतिनिधियों पर किस तरह से लोग भरोसा करें जिन प्रतिनिधियों के कारण आज पूरे बिहार में सासाराम शहर की छवि खराब हो रही है। मान लीजिए यहाँ के अधिकारी अगर भ्रष्ट निकल जाए, क्योंकि अधिकारी का न ये घर है न निवास है, यहाँ पर अधिकारी एक सर्विस के तौर पर आए और सर्विस करके चले गए, यहाँ से उनका कोई नाता नहीं रहा। लेकिन जो यहाँ के अन्न खाकर, जो यहाँ पर पले बढ़े, जो यहीं के वातावरण में रहे, जो यहाँ के लोगों के बीच से आगे बढ़कर प्रतिनिधि का रूप लिए,
जो यहाँ के लोगों के मतदान के बदौलत उस पद पर पहुँचे, उन्हीं के साथ जिस तरह से धोखा यहाँ के लोगों के द्वारा दिया गया है, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। और ये शर्म शायद उन्हें आना चाहिए जिनके द्वारा इस तरह के कार्यों को अंजाम देने में अधिकारियों को सहयोग किया गया है। बतौर नाम जिन जिन लोगों का सामने आया है, सोचिए कि ये कैसे लोग हैं, ये शहर के प्रति किस तरह की सोच रखते हैं। इस तरह जैसे ही निगरानी विभाग के द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया, उसके बाद से इनका चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। चेहरा किस तरह से बनाकर घूमते हैं और इनका चरित्र क्या है, ये इस निगरानी के आरोप पत्र से सामने आ चुका है। और इन्हें तो मान लीजिए दोषी करार दे कोर्ट, वो अभी समय लगेगा, लेकिन जिस तरह से आरोप पत्र दायर किया गया है, इन्हें तो जनता के बीच में जाकर अपने बारे में कहने में भी संकोच करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन ऐसे लोगों को, जो अपने बारे में लोगों से यह बताते हुए या कहते हुए कभी कभी सुने जाते हैं कि हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, हम तो सासाराम शहर के लिए ये कर रहे हैं, हम सासाराम शहर के लिए वो कर रहे हैं। जब आप कर ही रहे हैं तो सासाराम शहर में जिस तरह के मामले आए और जिस मामले में उन मामलों में सासाराम शहर में जिस तरह के मामले आए और उन मामलों में अगर आपका नाम आ रहा है, तो कहीं न कहीं वो धुआं आपके स्तर से कहीं न कहीं वो आग लगाने की कोशिश की गई है आपके स्तर से, जिसका धुआं अभी पूरे बिहार में कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है। सोचिए कि अगर सासाराम शहर में घोटाले की बात सामने आ रही है और उसमें जनप्रतिनिधियों का नाम सामने आ रहा है, तो ऐसे जनप्रतिनिधि को कम से कम शर्म तो आनी ही चाहिए। कारण कि ये सारे पैसे जितने भी यहाँ के टैक्स पेयर हैं, उनके द्वारा दिया गया कि सासाराम शहर का विकास यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का नाम इन पैसों को गमन करने के मामले में सामने आ रहा है, उसे यहाँ के प्रतिनिधियों को शर्म करनी चाहिए। कम से कम दोबारा इस तरह का कार्य इन लोगों के द्वारा नहीं किया जाए, इसे सबक तो जरूर लेना ही चाहिए। नहीं तो सोचिए कि अगर सासाराम शहर की चर्चा घोटाले के कारण होने लगे, सासाराम शहर की चर्चा दंगा के लिए होने लगे, सासाराम शहर की चर्चा एकदम साफ सफाई के मामले में सबसे निचले पायदान के लिए होने लगे, तो यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं उन्हें कम से कम तो शर्म करना ही चाहिए। कारण कि उनके प्रतिनिधित्व काल में अगर इस तरह की बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और ये अपने योगदान से भाग नहीं सकते हैं। अगर इतना सब कुछ होने के बाद में भी जो भी अभी वर्तमान में जिनके ऊपर सासाराम शहर की विकास की जिम्मेवारी है, सासाराम शहर के विकास की जिम्मेवारी है, उनके द्वारा अभी भी इस तरह के कार्यों से परहेज नहीं किया गया। अगर आने वाले समय में एक बार फिर कोई ना कोई भ्रष्टाचार या घोटाला सामने आया, तो यही माना जाएगा कि ये सारे लोग जितने भी टैक्स पेयर हैं, उनके पैसे पर जिंदा रहने वाले परजीवी हैं और ये नहीं चाहते हैं कि सासाराम शहर का विकास उस तरह से हो जिस तरह से यहाँ के भारत में इंदौर शहर है या अन्य शहर है, उस तरह की ख्याति न मिले। और ऐसे प्रतिनिधियों का कम से कम समय पर जवाब तो दिया ही जाना चाहिए। कारण कि जब आप शहर के लिए अच्छे कार्य नहीं कर सकते हैं, तो आपके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होना चाहिए। और मैं ये खोलकर कह सकता हूं कि कम से कम ऐसे प्रतिनिधियों का बहिष्कार होना ही चाहिए जो सासाराम शहर के प्रति सकारात्मक सोच नहीं रखते हों, सासाराम शहर के प्रति केवल लूट खसोट की भावना रखते हों, सासाराम शहर को अपना जागीर समझते हों। ऐसे प्रतिनिधियों का बहिष्कार समय पर जरूर होना चाहिए। नहीं तो आज दंगा के लिए ये सासाराम शहर चर्चा में है, घोटाले के लिए सासाराम शहर चर्चा में है, कल किसी और कार्य के लिए चर्चा में रहेगा और बार बार सासाराम शहर की बदनामी होती रहेगी और बार बार सासाराम शहर में रहने वाले लोग अपने आप को शर्मसार महसूस करते रहेंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।